कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के एक दिन बाद ही अनिल ने पार्टी छोड़ दी और अनिल एंटनी ने पार्टी आलाकमान पर बेहद तीखे हमले करते हुए ट्वीट में लिखा कि मैंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझे एक ट्वीट को वापस लेने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया गया, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। अनिल एंटनी ने क्या लिखा ट्वीट पे वो बताते हैं। मैंने केरल और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ने वाले ट्वीट वापस लेने के लिए मुझ पर असहिष्णुता के साथ दबाव बना रहे थे। मैंने इनकार कर दिया। जो लोग मोहब्बत की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं वही फेसबुक वॉल पर नफरत और गालियां लिख रहे हैं। इसी का नाम पाखंड है। जीवन चलता रहता है। और कल भी अनिल एंटनी ने ट्वीट किया था। उस पर उन्होंने लिखा था, बीजेपी के साथ बहुत सारे मतभेदों के बावजूद मुझे लगता है कि जो लोग एक राज्य प्रायोजित चैनल बीबीसी के पूर्वाग्रहों के लंबे इतिहास के साथ और जैक स्ट्रॉ इराक युद्ध जैसे दिमाग की उपज थी, अपने संस्थानों के बजाय उनका समर्थन एक ऐसी नजीर है जो हमारी संप्रभुता को कमजोर कर देगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। अब उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बाबा, एक ही सवाल है कि एंटनी के बेटे की जो पहचान है वो एंटनी के बेटे के तौर पर है या फिर उनकी कोई निजी भी पहचान है कांग्रेस नेता होने के नाते? मैं बताता हूं आपको। एक तो सबसे बड़ी पहचान है कि वो ए.के. एंटनी के बेटे हैं। दूसरी उनकी पहचान क्या है? दूसरी उनकी पहचान है कि वो स्टीफन से पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूएसए से पढ़े हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम से किया, अभी एक एमएनसी में एमडी थे डाटा एनालिसिस वगैरह के। लेकिन वो कन्वेनर थे डिजिटल मीडिया सेल कांग्रेस के केरल में, जिनके की चेयरमैन शशि थरूर हैं। तो उन्होंने उनको बनाया हुआ था। साथ ही वो जो दिल्ली में भी जो है कन्वीनर ऑफ डिजिटल मीडिया केरल में रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया एआईसीसी में भी थे वो। साथ ही उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि जो वायनाड जब राहुल गांधी लड़ने गए तो वहाँ पे वॉर रूम को सेटअप करना, वायनाड में कंस्टिट्यूंसी में सोशल मीडिया डिजिटल कैंपेन चलाना राहुल गांधी का 2019 में, और सेंट्रल जो इलेक्शन कंट्रोल रूम है दिल्ली का उसके भी मेंबर थे। तो एक युवा व्यक्ति जो कि इंजीनियर है, जो कि टेक्नो है, सोशल मीडिया को जानता है, उसकी सेवाएं कांग्रेस ने ली हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कोई वैसा कुछ नहीं है। वो ए.के. एंटनी के बेटे हैं। अब आप कहेंगे ए.के. एंटनी साहब के बारे में बात कर लें। बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही उनको आदर दिया जाता है। मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। और ए.के. एंटनी साहब के बारे में हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये इस्तीफा अपनी जेब में लेके चलते हैं। तो आपको बता दूं, एंटनी साहब ने भी 3 बार इस्तीफा दिया है। सबसे पहले उन्होंने एक अलग कांग्रेस बना ली थी। जब इंदिरा कांग्रेस अलग हुई थी और कांग्रेस अर्स बना था, वो पहले कांग्रेस अर्स में गए थे और उसके बाद कांग्रेस एंटनी बना ली थी। और बाद में कांग्रेस एंटनी का उन्होंने 80s के दशक में कांग्रेस में विलय किया था। दूसरी बार जब वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी वो एक बार रिजाइन कर चुके हैं। और तीसरी बात आपको बता दूं कि 1982 में जब वो सिविल सप्लाई मंत्री थे, जो खाद्य प्रसंस्करण ये सब जो मंत्री होता है, वो मंत्री थे नरसिम्हा राव के सरकार में। तो एक शुगर घोटाला हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नरसिम्हा राव के समय 93-94 के आसपास। तो ये जो है उनके लव हेट रिलेशन रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब जो उन्होंने कांग्रेस अपनी बनाई थी, उसके बाद जब तक इंदिरा गांधी रही, उनका कांग्रेस में कोई उन्होंने पद नहीं दिया था इंदिरा गांधी ने उनको। तो एंटनी परिवार जो है जाना जाता है इस्तीफा देने के लिए। बड़े एंटनी भी दे चुके हैं, छोटे एंटनी ने दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मेंटर है शशि थरूर साहब, उन्होंने आज कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने में क्या हर्ज है,
क्या हम इतना कमज़ोर देश हैं, हमें ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहिए था। अनिल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनिल से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, वो अपने जो है अपना फैसला वो खुद ले सकते हैं, ही कैन स्पीक ऑफ हिज माइंड। तो ये बात कह के पल्ला झाड़ दिया है शशि थरूर। जिस तरह से उनका वो ट्वीट है, जो भी एक तरफ से वो इशारा ये है कि अब हम भी तैयार हैं, अगर आप हमें चाहते हैं कि हम आपके साथ आए। मेरा मतलब बीजेपी से था। और ए के एंटनी के बेटा हैं तो शायद केरल में इनकी कोई उपयोगिता भी रहे बीजेपी की, जहां वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ए के एंटनी का बेटा बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेफ्ट की तो बात मैं मान सकता हूं, क्योंकि जब एंटनी साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी तो लास्ट में जाके उन्होंने नायनार के साथ अलायंस किया था 1980-82 में। तो ये हो सकता है। हाँ, बीजेपी के लिए एक युवा यदि वो उनको मना ले तो एक बड़ा कैच हो सकता है, क्योंकि नाम के आगे एंटनी लिखा है। लेकिन ये पूरा झगड़ा इस बात को हुआ है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद जो लोकल कांग्रेस था, जो केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन्होंने उन पे दबाव बनाया, जो कि उन्होंने ट्वीट में भी लिखा है कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए, और उन्होंने नहीं लिया, और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया और इन्होंने रिजाइन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है थोड़ा सेलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए बाबा, कि अगर इन्होंने कोई एक मुद्दा उठाया तो उसके लिए आप उस पर टूट पड़े, तो फिर जो बाकी टूट रहे हैं उसको आप कैसे गलत बोल सकते हैं। केरला में जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत हार्ड लाइन पॉलिटिक्स बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है और लेफ्ट भी करती है। और केरला बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, और वहाँ पर ए के एंटनी अब इतनी उम्र हो गई है, अब बेटे के लिए अब उन्होंने एक अलग राह चुन ली है। इन सब के बीच में अनिल को अपना एक जगह बनाना था, तो उस लड़ाई झगड़े में मुझे लगता है कि अनिल एंटनी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, यदि ये कदम उठाते हैं तो कम से कम लाइमलाइट में रहेंगे। विचारधारा, आस्था सब दम तोड़ देती है जब सामने एक चमकता हुआ भविष्य नजर आता है। और पॉलिटिकल पार्टी भी बंधी होती है। यदि पार्टी ने कोई एक लाइन ले लिया तो उम्मीद की जाती है कि आप उस लाइन को फॉलो कीजिए, यदि आप नहीं करते हैं तो यही दशा होती है।